Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the anterior tibial artery. इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि हमने देखा था कि चाहे एंटीरियर टिबियल आर्टरी हो, ये रही, या फिर वो आपकी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हो, दोनों ही किसकी टर्मिनल ब्रांच ही पॉप्लिटियल आर्टरी की। हमने डिस्कस किया था कि हमारी पॉप्लिटियल आर्टरी जैसे ही क्या करती, इस तरीके से आएगी, एक मसल को क्रॉस करेगी जिसे हम बोलते हैं पॉप्लिटियस मसल, और उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हुई थी। जो आगे की तरफ गई थी उसे हमने बोल दिया था एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और पीछे वाले को हमने बोला पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो इससे हमारी क्या चीज़ें क्लियर हो गई कि जो हमारी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है ये भी टर्मिनल ब्रांच है किसकी, पॉप्लिटियल आर्टरी की, है ना। यहाँ पर पॉप्लिटियस मसल को क्रॉस की और दो पार्ट में डिवाइड हुई, एंटीरियर और पोस्टीरियर। उसमें भी हमने देखा था कि जो एंटीरियर ब्रांच थी वो थी स्मॉलर कंपेयर टू पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होगी लार्जर ब्रांच, टर्मिनल भी है साथ ही साथ है लार्जर, सो इट इज़ द लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी। इसके साथ साथ जैसे इनके नाम है एंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल। एंटीरियर टिबियल इसलिए कि आप ये समझ लो कि टिबिया के आगे आगे चलेगी, मतलब एंटीरियर साइड ऑफ लेग को सप्लाई करेगी एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी टिबिया के पीछे पीछे, यानी कि किसे सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर साइड ऑफ लेग को, यानी कि बैक ऑफ लेग को। तो मेन सप्लाई ऑफ बैक ऑफ लेग। इसके बाद अगर हम इसकी बिगिनिंग की बात करें तो यहीं से स्टार्ट होगी ना, लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटियस मसल। यहाँ से इसने क्या किया, ओरिजिन हुआ, आप बोल दो बिगिनिंग हुई, यहाँ से स्टार्टिंग हुई। उसके बाद एक करेगी बैक ऑफ लेग में एंटर्स, क्योंकि बैक को सप्लाई करना है ना लेग के, तो एंटर्स इसने किया बैक ऑफ लेग में। उसके बाद आप देखोगे तो इट रन से डाउनवर्ड, नीचे की तरफ रन करेगी। और कब तक रन करती है, जब तक ये किसे रीच नहीं कर लेती। अच्छा एक चीज़ पहले मैं बता दूँ, एक कौन पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है लेफ्ट लेग की, एक किसकी है, लेफ्ट, ठीक ना। ये वाली जो आर्टरी है ना हमारी लेफ्ट है, कहीं पे भी लिख लें हम, लेफ्ट पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। मतलब अब हम इस साइड देखें तो इस साइड कौन सी बोन प्रेजेंट होगी, यहाँ पर प्रेजेंट होगी टिबिया, क्योंकि मीडियल बोन है, इस साइड पूरा मीडियल होगा, है ना। ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। तो यहाँ पर होगी टिबिया, यहाँ पर फिबुला बोन। तो यहाँ से क्या हुआ, इसकी बिगिनिंग जैसे इसने किसे क्रॉस किया, पॉप्लिटियस मसल को, देन इसने पोस्टीरियर साइड ऑफ लेग में एंटर्स किया। उसके बाद रन से डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ रन कर रही है, और कहाँ तक जाती है, पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ एंकल जॉइंट, एंकल के पोस्टेरोमीडियल साइड। एक तो पोस्टीरियर एक मीडियल, यही देखो ना, यहाँ टिबिया बोन है, यहाँ फिबुला, तो टिबिया जो बोन है वो मीडियल साइड में है ना। तो ये देखो क्या हुआ, बिगिन्स एट लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटियस मसल, एंटर्स इनटू बैक ऑफ लेग, रन्स डाउनवर्ड्स टू रीच पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ एंकल। यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर आएगी पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ एंकल में, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होगा, एक इसको ये डिवाइड हो जाती है दो आर्टरी में, एक मीडियल प्लांटर आर्टरी और एक लेटरल। देखो ये मीडियल साइड है, मैंने पहले ही बोला था ना, ये मीडियल प्लांटर आर्टरी, लेटरल प्लांटर आर्टरी, और यहीं पर इसकी टर्मिनेशन हो गई। कैसे टर्मिनेट होती है, बट डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, यहाँ पर प्रेजेंट होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऑफ फुट। उसके डीप ये किसमें, यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी, दो ब्रांच में डिवाइड होके। ये देखो टर्मिनेट डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बाय डिवाइडेड इनटू मीडियल एंड लेटरल प्लांटर आर्टरीज। तो ये था हमारा पूरा ओरिजिन, कोर्स, बिगिनिंग, है ना, टर्मिनेशन, सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं इसकी ब्रांचेस और सप्लाई। तो यहीं पर हम देखें तो फर्स्ट ब्रांच जो हमें दिख रही है दैट इज सर्कमफ्लेक्स फिब्युलर आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ना, आप बोल सकते हो कि सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का क्या मतलब होता है, जो कि बाइंड हो। मान लो ये कोई बोन है, इसके इस तरीके से जो बाइंड करो उसे सर्कमफ्लेक्स हम बोल देते हैं, जो एक सर्कल टाइप का बनाए। तो ये फिबुला के हेड के पास बाइंड होती है।
और किस में अनास्टोमोसिस करती है, ये भी पार्ट लेती है अनास्टोमोसिस अराउंड हमारा नी जॉइंट। यहाँ पर नी जॉइंट होगा ना, तो ये किस में पार्ट लेती है, देखो सर्कमफ्लेक्स फिब्युलर आर्टरी, अनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट। इसके बाद अगर दूसरी ब्रांच आप लोग देख रहे हो तो यह है हमारी पेरोनियल आर्टरी, और इसकी सबसे बड़ी ब्रांच भी यही है, इट इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच। तो ये रही हमारी पेरोनियल आर्टरी, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। इसे हम अलग से डिटेल में देखेंगे क्योंकि लार्ज ब्रांच है। आगे देखें तो यहाँ पर है बहुत सारी मस्कुलर ब्रांचेस जो कि किससे सप्लाई करेंगी, मसल ऑफ बैक ऑफ लेग। सिंपल सी बात है, हाथ की थोड़ी ना मसल को सप्लाई करेगी, जहाँ पर है बैक ऑफ लेग में है तो वहाँ की जो मसल है उनको सप्लाई करेगी। ये रही हमारी मस्कुलर ब्रांचेस सप्लाई टू मसल ऑफ बैक ऑफ लेग। इसके बाद आप देखो तो एक ब्रांच ये है न्यूट्रिएंट ब्रांच, और न्यूट्रिएंट ब्रांच किसके लिए है, फिब्युला बोन के लिए। मैंने पढ़ाया था ना ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन, तो उसमें थी हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी जो पूरा न्यूट्रिएंट फोरामिना के थ्रू बोन में एंटर करती है। फिर उसके बाद कॉर्टेक्स, मेडुला, असेंडिंग डिसेंडिंग ब्रांच, फिर कितने सारे अनास्टोमोसिस। आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना, ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यूट्रिएंट ब्रांच देगी किसके लिए, फिब्युला बोन के लिए। देखो मैंने बोला था ना एक टीबिया बोन रहेगी, इस साइड रहेगी फिब्युला बोन, तो उसके लिए देगी। इसके बाद ये रही हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी टू फिब्युला। उसके बाद हम देखें तो अब है हमारे पास कम्युनिकेटिंग ब्रांच। ये यहाँ पर एक्चुअल में ना दोनों की ब्रांच रहती है। एक ब्रांच होती है इसकी हमारी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की, कम्युनिकेटिंग ब्रांच बोला जाता है। सेम एक और ब्रांच होती है पेरोनियल आर्टरी की, उसे भी कम्युनिकेटिंग ब्रांच बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर लेती हैं। तो कम्युनिकेटिंग ब्रांच क्या करेगी, फॉर्म आर्च विथ पेरोनियल आर्टरी, ब्रांच ऑफ पेरोनियल आर्टरी है एक्चुअल में, स्पेस कम थी तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, सेम ब्रांच ऑफ पेरोनियल आर्टरी। तो ये देखो एक आर्च बना रहे हैं। इसके बाद अब हमारी बचती है मेलियोलर ब्रांच। ये मीडियल साइड है, मैंने पहले ही बोला कि इस तरीके से यहाँ पर बोन होगी, इस तरीके से ये हमारी यहाँ पर बोन होगी, टिबिया बोन यहाँ पर रहेगा ना मीडियल मेलियोलर। मैंने बोला था एक ट्यूबरकल टाइप का बोल सकते हो, उभरा हुआ हिस्सा, प्रोट्यूब्यूरेंस, आप जो भी बोलना चाहो, उभरा हुआ हिस्सा आप ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हो मेलियोलस में। तो इस मेलियोलस के पास जो ब्रांच देती हैं उन्हें बोला जाता है मेलियोलर ब्रांच। और ये भी क्या करती हैं, अनास्टोमोसिस बनाती हैं यहीं पर जो आर्टरी रहेगी उनके साथ। ये देखो मेलियोलर ब्रांचेस अनास्टोमोसिस विथ अदर आर्टरी, जो भी आर्टरी यहाँ पर रहेंगी उनके साथ अनास्टोमोसिस करेंगी और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर रहेंगे उन्हें सप्लाई करेंगी। इसके अलावा इसकी एक और ब्रांच यहाँ से निकलती है, किस चीज़ के लिए, कैल्केनियस ब्रांच, जिन्हें क्या बोला जाता है, कैल्केनियल ब्रांच। और ये भी अनास्टोमोसिस करेंगी, जो छोटी छोटी आर्टरी वहाँ पर प्रेजेंट होंगी और वहाँ के स्ट्रक्चर को सप्लाई करती हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।